हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जितने भी युद्ध से क्वेश्चन आज तक आए हैं, जितने भी बन सकते हैं, वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला युद्ध रहेगा हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, जिसको हम लोग हिंदी में झेलम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह किसके बीच हुआ? तो यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। सेकेंड हमारा युद्ध रहेगा कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और इसमें इतना रक्तपात हुआ कि इसके बाद अशोक ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस युद्ध के बाद अशोक ने निश्चय किया कि अब वह आगे युद्ध नहीं करेंगे, तो कलिंग की लड़ाई के बाद। तो अब हमारा हम लोग देखते हैं तीसरा युद्ध हम जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है सिंध की लड़ाई। कौन सा? सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की, मतलब अरबों और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था। इसके बाद हमारा रहेगा तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये हुआ था 1191 ईस्वी में। यह किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी हार गए। इसके बाद देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो फिर यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, तो फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर लड़ा, और इसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। अब हम लोग देखेंगे तराइन का तृतीय युद्ध। तो तीसरा युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुआ। यह युद्ध इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुआ। कब हुआ? 1215 से 1216 ईस्वी को हुआ। तो यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं चंदावर का युद्ध। फास्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, किस समय हुआ? मतलब किस ईस्वी में? तो 1194 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो यह मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी वर्सेस कन्नौज के राजा जयचंद, जिसमें राजा जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बाद देखेंगे खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। मतलब बाबर वर्सेस राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा को पराजित कर दिया गया और बाबर जीत गया। इसके बाद मेरा युद्ध आएगा घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच हुआ? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। मतलब बाबर और प्लस में महमूद लोदी, ये दोनों साथ साथ थे और किसके अपोजिशन में थे? अफगानों के अपोजिशन में थे। बाबर एक साइड में बाबर और महमूद लोदी, ये हो गए प्लस में, और किसको हराया था? तो अफगानों को हराया था। नेक्स्ट युद्ध रहेगा हमारा चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ। यह किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, जिसमें हुमायूं को मात दे दी गई थी और शेर शाह सूरी जीत गया था, हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट हमारा युद्ध रहेगा जो इंपॉर्टेंट है, वो है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ये भी हमारा पूछ लिया जाता है कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और यह किसमें था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मतलब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। और इसमें क्या हुआ? हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मतलब हुमायूं ने इस युद्ध के बाद भारत को छोड़ दिया था। किस युद्ध के बाद? कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत को छोड़ दिया था। और यह किसके बीच होता है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा युद्ध रहेगा तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। समय क्या था? 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। मतलब इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल अंत हो गया, नहीं रहा। ये किसके बीच हुआ? विजयनगर के जो हिंदू राजा थे उनके बीच में, और वहाँ के जो 4 सुल्तान थे, मुस्लिम सुल्तान, उनके बीच में हुआ था, जिसमें हिंदू राजा हार गए थे। इसलिए इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। मोस्ट फेमस युद्ध है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1576 ईस्वी में हुआ। और ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। नेक्स्ट हमारा युद्ध रहेगा प्लासी का युद्ध, 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। मतलब किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की नींव पड़ी थी भारत में? तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज शासन की नींव पड़ी थी भारत में। यह किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। नेक्स्ट युद्ध रहेगा हमारा वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ। और यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। नेक्स्ट युद्ध रहेगा हमारा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर,
जो कि 1764 ईस्वी में हुआ, और यह भी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। मतलब एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। मतलब तीन लोग एक साथ थे। सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की एक टुकड़ी थी और अंग्रेजों की अलग थी। इन दोनों में युद्ध हुआ, बट इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों की विजय हुई। अब नेक्स्ट हमारा जो युद्ध रहेगा वो रहेगा प्रथम मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। नेक्स्ट हमारा रहेगा द्वितीय मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। यह किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। मतलब इसका कोई भी रिजल्ट आया ही नहीं, मतलब कौन जीता कौन हारा नहीं बता सकते, मतलब बराबर वाला रहा। तो अब देखेंगे तृतीय मैसूर युद्ध। तो तृतीय मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, जो कि 1790 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें मतलब रिजल्ट इसका भी कुछ नहीं आया। रिजल्ट क्या हुआ कि यह लड़ाई शांति किसके द्वारा हुई? बाद में समझौता हो गया, संधि कर ली गई, मतलब संधि के द्वारा इस लड़ाई को समाप्त कर दिया गया। यह जो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध था वह 1790 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ। नेक्स्ट हमारा रहेगा चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें टीपू की हार हो गई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया, अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट देखेंगे चिलियान वाला युद्ध, जो कि 1894 ईस्वी में हुआ। यह किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हो गई। नेक्स्ट युद्ध रहेगा मेरा भारत चीन सीमा युद्ध, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? चीनी सेना और भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया, मतलब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। और इसमें क्या हुआ कि एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, मतलब एक साइड से युद्ध का दिया कि अब हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, पर इसमें लास्ट में रिजल्ट निकला कि भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत को अपने कुछ सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा इस युद्ध को खत्म करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ? ऑलमोस्ट देखें कि तो भारत की एक तरफ से हार ही हुई, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों को भारत को छोड़ना पड़ा और उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। ये भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा रहेगा भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार। किसके बीच होगा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला का समझौता हुआ। अगर पूछा जाए 1765 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किसके क्या समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। नेक्स्ट युद्ध रहेगा मेरा भारत पाक युद्ध 1971 का। अगर ये पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो 1971 वाले में, तो उसमें क्या हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और रिजल्ट क्या रहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इसका रिजल्ट जो इंडो पाकिस्तान वार था 1971 का, इसका रिजल्ट आया कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। नेक्स्ट रहेगा हमारा कारगिल का युद्ध, जो कि 1999 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ था। 1999 कारगिल का युद्ध जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों, मतलब जम्मू कश्मीर एक तरफ के द्रास, मतलब हमारी सेना भारत की सेना एक तरफ और पाकिस्तानी घुसपैठी एक तरफ। जम्मू कश्मीर में ये हुआ था, और क्यों हुआ था? पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने के लिए हुआ था। नेक्स्ट हमारा रहेगा, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध थे 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब लगता है कि अगर एक आधे युद्ध जो और इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो हम भी कवर करेंगे, आगे के भी युद्ध कवर करेंगे, बट जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो युद्ध हो चुके हैं, मतलब फास्ट किया है, इसलिए आपके सारे कवर हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।